अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको XM18D ऑटोमेटिक कंप्यूटर कंट्रोलर की सेटिंग करना सिखाएंगे। XM18D और XM18 दोनों की सेटिंग ऑलमोस्ट सेम है। तो चलें शुरू करते हैं। हम इसको शुरू करेंगे फैक्ट्री सेटिंग से। इसकी मतलब जो ओरिजिनल सेटिंग आती है कंपनी से, वो हम पहले इसको उस पर सेट करेंगे। उसके बाद फिर हम इसकी आगे स्टेप बाय स्टेप सेटिंग्स करना शुरू कर देंगे। ये अप का बटन है, ये डाउन का बटन है। इन दोनों को आप थोड़ी देर के लिए दबा के रखेंगे तो ये अब सेटिंग इसकी होगी है रीसेट। बीप की आवाज़ आती है, इसका मतलब है कि सेटिंग रीसेट होगी। अब हम इसकी सबसे पहले इसकी जो नॉर्मल सेटिंग होती है, जो हर कोई कर सकता है किसी बग़ैर डीप सेक्शन में जाने के बग़ैर, वो है सेट का बटन दबाएंगे। ये सेट का बटन दबाएंगे तो ये इसका टेम्परेचर सेटिंग आ गई है, नॉर्मल सेटिंग। ये करनी नहीं चाहिए क्योंकि जब ये सेटिंग करते हैं तो इसकी जो बाकी सेटिंग्स हैं वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होना शुरू हो जाती हैं, जो हमारी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होती हैं। तो सेट का बटन दबाया, अभी टेम्परेचर की सेटिंग बता रहा है कि आपने कितनी रखनी है, तो जितनी भी रखनी है अप डाउन करके हम सेट कर सकते हैं। ओके दबाएंगे, ह्यूमिडिटी की सेटिंग आ जाएगी। ह्यूमिडिटी की सेटिंग जितनी भी रखनी है अप डाउन करके आप सेट कर सकते हैं। ये नॉर्मल सेटिंग है। ये करने से आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स आप होती हैं ऑटोमेटिक, वो एडजस्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपने स्टेप बाय स्टेप करनी है तो वो हम आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप इसकी सेटिंग्स कैसे की जाती हैं। पहले आपने सेट का बटन दबाना है और फिर अप का बटन दबा देना है। ये इधर आ गया P1 का मतलब है ओवर टेम्परेचर अलार्म। मतलब जब टेम्परेचर अब ऊपर हो जाएगा, कितना ऊपर हो तो ये अलार्म बजाना शुरू कर दे। वो आया है 38.5। ये आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं। मैं अमूमन 38.4 पे सेट करता हूँ। ओके करेंगे, P2 आ जाएगा। इसका मतलब है ओवर टेम्परेचर के आपने कितना टेम्परेचर रखना है जिसकी वजह से इसकी बल्ब वगैरह ऑफ हो जाए। जब 38 पे आएगा तो इसके बल्ब ऑफ हो जाएंगे। हीटिंग सिस्टम जो भी आपने रखा हुआ है, बल्ब रखे हुए हैं या हीटिंग रॉड रखा हुआ है, जो भी रखा हुआ है, वो 38 पे आके ऑफ हो जाएंगे। P2 ये है इसका। अब हम ओके दबाएंगे तो P3 आ जाएगा। P3 जो है अपर लिमिट है टेम्परेचर की कि कितना हो तो आपका जो है वो बल्ब ऑफ हो जाए। तो मैं रखता हूँ 37.8, ठीक है। फिर इसका है P4, ये है लोअर टेम्परेचर। कितना लोअर हो तो आपके बल्ब जो है वो ऑन हो जाए। 37.6, ठीक है। फिर है P5, जो आपने इसमें सेटिंग हीटिंग प्रोसेस रखा हुआ है। P5 जो है वो इसका जो आपने स्टैंड बाय हीटिंग सिस्टम रखा हुआ है, मतलब सेकेंडरी जो हीटिंग सिस्टम रखा हुआ है, ये P5 वो है। इसमें मतलब आप उसको भी अगर ऑन करना चाहते हैं तो वो 37.5 पे वो भी ऑन हो जाएगा। ठीक हो गया जी। ओके दबाते हैं, P6 आ जाता है। P6 जो है वो अलार्म सिस्टम है कि इतना टेम्परेचर होगा तो आपका अलार्म बज जाएगा। मैं इसको 37.3 बल्कि 2 पे रख लेता हूँ। P7 आ गया जी। अब ये है ह्यूमिडिटी अलार्म। मतलब कितनी ह्यूमिडिटी ऊपर होगी तो ये अलार्म बजाना शुरू हो जाएगा। वो 68 है, ठीक है। P8 जो है वो ह्यूमिडिटी है अपर वैल्यू के आपने कितनी ह्यूमिडिटी रखनी है कि जहाँ वो जाके रुक जाए। तो मैं इसको रखता हूँ 65। P9 है लोअर ह्यूमिडिटी कि आप कितनी ह्यूमिडिटी ड्रॉप हो तो ह्यूमिडिफायर ऑन हो जाए, तो वो 55 है। तो मैंने ये 55, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। ओके करते हैं तो PP आ जाता है। PP का मतलब है कि कितनी ह्यूमिडिटी हो जाए इंक्यूबेटर में तो अलार्म बोलना शुरू हो जाए। तो वो हम है 47, उसको हम कर देते हैं 50।
50 पे आके अलार्म बज जाएगा, 50 से नीचे हो गए तो अलार्म बज जाएगा कि जी आपकी जो ह्यूमिडिटी है वो कम हो गई है। ये थी जी इसकी पी सेटिंग। हम ओके करेंगे तो इसकी प्रोग्राम्स, पी मीन्स प्रोग्रामिंग, जो इसकी है प्रोग्रामिंग, वो हमने सेट कर दिया अपनी मर्ज़ी से। ये इसकी टेम्परेचर की और ह्यूमिडिटी की सारी सेटिंग थी। अब हम इसको सेट को दबा के जब डाउन का बटन दबाते हैं तो एफ़ सेटिंग आ जाती है। एफ़ सेटिंग जो है वो है इसकी एग टर्निंग से रिलेटेड, एग्जॉस्ट फैन से रिलेटेड। एग्जॉस्ट फैन कितनी देर के लिए चलना चाहिए, कितनी देर नहीं चलना चाहिए, कितनी देर बाद चलना चाहिए, एग टर्निंग कब होनी चाहिए, कितनी देर बाद होनी चाहिए, कितनी देर के लिए होनी चाहिए, वो सारी इसकी एफ़ में सेटिंग्स आती हैं। अच्छा, अब हम F1 से स्टार्ट करते हैं। F1 है जी टर्निंग इंटरवल, मतलब जिसने अब जो इसमें दो सिस्टम है। एक चेन सिस्टम होता है जिसमें एग्स जो हैं वो अप एंड डाउन होते हैं 45 डिग्रीज। एक होता है ट्रेस, एग टर्निंग ट्रेस, जिसमें अंडे जो हैं वो घूमते हैं ऑटोमेटिक।